नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको समास के बारे में बताएंगे। जो समास मैं आपको बहुत ही ट्रिकी ढंग से बताने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समास के बारे में जानने से पहले ये जान लें समास है क्या। समास का मतलब दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगर समास के बारे में बताया जाए तो समास के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आज हम आपको 6 समास के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि समास कहते किसे हैं। समास का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जहां पर दो शब्दों का मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में आज मैं बुक के आधार पर ना बता के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप सबसे पहले देखिएगा द्वंद्व समास कहते किसे हैं। तो द्वंद्व समास का मतलब इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा सामासिक पद जिसमें या का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कह सकते हैं। या अपनी भाषा में हम कहें कि ऐसा सामासिक पद जहां पर एक के साथ एक फिर आया हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपका नमक मिर्च, नमक के साथ हम या नहीं लगाते हैं अर्थात नमक मिर्च ही कहते हैं। या पाप पुण्य, देखिए लगातार आया कि नहीं, एक के साथ एक फ्री आया है तो आपका द्वंद्व हो जाएगा। दिन रात हो गया। या जैसे आपको दे दिया जाए माता पिता, काका काकी, नाना नानी, ये सब आपके क्या हैं, द्वंद्व समास है। या चाचा चाची, ये सब आपके क्या हैं, द्वंद्व समास है। अर्थात लगातार अगर आया हो तो आपका क्या कहलाएगा, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। तो दोस्तों, द्वंद्व समास समझ में आया होगा। अब दूसरा चलते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब ऐसा सामासिक पद जिसमें जो संख्यावाची होता है अर्थात जहां से हमको संख्या प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विगु कह देने से, द्विगु समास में पहला एग्जांपल है त्रिफला। त्रिफला कह देने से आपको 3 का बोध हुआ कि नहीं हुआ। या दोपहर से आपको 2 का बोध होता है। अगर पंचपात्र की बात कर दिया जाए तो 5 का बोध होता है। वैसे जैसे आपको नवरत्न कह दिया जाए तो नवरत्न कहने से आपको 9 का बोध होता है। त्रियोगी कह दिया जाए 3 का बोध होता है। या जैसे पंचवटी कह दिया जाए 5 पेड़ों का समूह, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास की बात अगर हम करें तो कर्मधारय समास का मतलब होता है वे सामासिक पद जो जन्मजात ना होकर कर्म के आधार पर हुए, अर्थात जहां पे कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर महाकवि, महाकवि का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति महाकवि कब बनता है, कर्म से बनता है। ना कि कोई जाति होती है, ना ही कोई लिंग होता है, ना ही कोई समाज होता है कि वहां पर महाकवि ही पैदा होंगे। तो कर्म के आधार पर जब नाम पड़ता है तो आपका कर्मधारय समास है। महावीर, महावीर मतलब वह व्यक्ति जो बहुत ही वीर हो उसे हम महावीर कह सकते हैं, जो वीरों में महान हो। अर्थात कर्म के आधार पर ही नाम पड़ा है, इस कारण से कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल नयन का मतलब यह है जो कमल के समान नयन हो उसे हम क्या कहते हैं, कमल नयन कहते हैं। तो ये कर्म के आधार पर ही तो नाम पड़ रहा है कमल नयन। या जैसे मुझे टीचर आप लोग क्यों कहते हैं, या सर आपको हमको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो काम के आधार पर जब नाम पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। हमने दोस्तों आपको क्या सिखाया, एक के साथ एक फ्री आएगा तो आपका द्वंद्व है, संख्या बता देगा तो द्विगु है, कर्म के आधार पर नाम पड़ जाए तो आपका कर्मधारय है। अगर एक के साथ एक फ्री मतलब नमक मिर्च, पाप पुण्य, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, भाई बहन, ये सब अगर आ जाए तो आपका द्वंद्व समास है। और अगर द्विगु समास की बात करें तो जहां पे संख्यावाची होता है जैसे ठंडी, चवन्नी, त्रिफला, दोपहर, पंचपात्र, ये सब क्या है आपके द्विगु समास है। कर्म के आधार पर नाम पड़े तो कर्मधारय समास है। जैसे महाकवि, या जैसे आपको दे दिया जाए चोर। चोर शब्द क्या है, कोई जन्म से पैदा होता है चोर,
कर्म से ही चोर होता है। इस कारण से कर्म के आधार पर जब नाम पड़े तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। बावरिय का मतलब है, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे गांव हम लोग बोली बोलते हैं, कहते कुछ है लेकिन समझा कुछ जाए, तो वहीं वहां पर ऐसे ही होता है कि बावरिय समास में कहा कुछ जाए लेकिन अर्थों में उसको समझा एक तीसरा अर्थ निकले, यानी समझने पर एक तीसरा अर्थ निकलने लगे, उसे हम क्या कहेंगे, बावरिय समास कहेंगे। जैसे दशानन, दशानन कह देने से हमने तो आपके सामने कुछ नहीं कहा लेकिन आपको रावण का बोध हुआ कि नहीं हुआ। या वज्रदेह, वज्रदेह कह दिया मैंने। अब वज्रदेह किसकी होती है, हनुमान जी की होती है। तो यहाँ पर कहा तो कुछ गया, मैंने तो कहा जिसकी देह वज्र के समान हो उसे हम क्या कहेंगे, वज्रदेह कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक तीसरे का बोध होता है। कौन सा बोध होता है, बजरंगबली का बोध होता है। एक दंत, एक दंत कह देने से आपका किसका बोध हुआ, भगवान गणेश जी का हुआ। या जैसे आपको कह दिया चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, किसके शिखर पर चंद्र होता है, भगवान शिव के होता है। वहां पर आपका क्या हो जाएगा, यानी कहा कुछ गया लेकिन समझा कुछ जा रहा है, अर्थात अर्थ निकालेंगे तो उसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, बावरिय समास हो जाएगा। या जैसे आपको दे दिया है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो किसका कंठ नीला है, भगवान शिव का है। या जैसे पीतांबर दे दिया जाए, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विष्णु यहाँ पर हो जाएगा, बावरिय समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बुक की भाषा नहीं बताऊंगा, बस प्रैक्टिकली भाषा मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर जैसे अव्यय भाव समास में भर पेट, किताब में तो लिखा जाएगा कि जहां पर प्रथम पद की प्रधानता हो वहां पर अव्यय भाव समास होता है, और तत्पुरुष के लिए जहां पर द्वितीय पद की प्रधानता होती है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अव्यय भाव समास पहचानने का तरीका, सबसे मेन तरीका है, आप क्या कहिए, भर पेट। अब यहाँ पर अर्थ बताते समय आप क्या करेंगे, कहेंगे पेट भर के, अर्थात अर्थ बताते समय जब आप द्वितीय पद को पहले बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। या जैसे यहाँ पर है यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब अर्थ बताते समय आपने क्या किया, यथा अलग है, शक्ति अलग है, लेकिन अर्थ बताते समय आपने क्या किया, शक्ति के अनुसार, और शक्ति के अनुसार आ जाएगा तो आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। वैसे यथा कर्म, अब यहाँ पर अर्थ बताते समय आपने क्या किया, कर्म के अनुसार, अर्थात द्वितीय पद को अर्थ बताते समय अगर आप पहले बोल रहे हैं तो आपका अव्यय भाव समास है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि शब्द जब कहते हैं, जैसे चिड़ी मार है तो चिड़ी मार का अर्थ आप क्या लेंगे, चिड़िया को मारने वाला। अब चिड़िया को मारने वाला मतलब हमने पहले चिड़ी मार कहा तो चिड़ी शब्द पहले आया, अर्थ बताते समय भी हमने पहले ही बोला है, इस कारण से आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, तेल शब्द हमने पहले लिखा और तेल यहाँ पर भी अर्थ बताते समय भी आ रहा है, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। या स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का मतलब स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। देखिए अर्थ बताते समय भी हमने पहले बोला, अर्थ बताते समय भी हमने पहले बोला और यहाँ पर लिखा भी पहले है, इस कारण से तत्पुरुष समास है। जैसे पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, देखिए पाकिट शब्द पहले आया, अर्थ बताते समय भी हमने पहले कहा, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक ढंग से इसको देख लेते हैं। अगर एक के साथ एक फ्री आया तो द्वंद्व है, अर्थात जैसे नमक मिर्च पापूर्ण, दादा दादी, काका काकी, दाल भात, ये सब क्या है आपके द्वंद्व समास है। संख्या बता देगा तो दिग्व है, अर्थात जैसे त्रिफला, त्रियाहा, चौराहा, दोपहर, त्रियोगी, पंचपात्री हो जाए। कर्म के आधार पर नाम पड़ता है तो आपका कर्मधारय समास है। जैसे महाकवि, चोर, पुलिस, महावीर, कमल नयन। बावरिय समास में कहा कुछ जाए लेकिन समझा कुछ जाए तो वहां पर आपका बावरिय समास होता है। जैसे दशानन हो गया, वज्रदेह हो गया, एक दंत हो गया। अव्यय भाव समास में हमने क्या बताया कि द्वितीय अर्थ बताते समय द्वितीय पद को अगर आप पहले बोल रहे तो वहां पर अव्यय भाव समास है। जैसे भरपेट, तो इसका अर्थ आप क्या लगे, पेट भर के, अर्थात भर शब्द पीछे चला जाएगा और पेट शब्द आगे आ जाएगा, इस कारण से आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति में भी यही है, यथा कर्म मतलब कर्म के अनुसार, अर्थात द्वितीय पद को आप अर्थ बताते समय पहले बोल रहे हैं तो इस कारण से अव्यय भाव समास है। तत्पुरुष समास, जैसे चिड़िया, चिड़ी मार, तो चिड़ी मार का मतलब तत्पुरुष समास में होता है कि आप पहले पद को पहले ही बोले,
यानी कि पहले लिखा हो, पहले ही आप बोले तो आपका तत्पुरुष समास। चिड़ी मार है, चिड़ी मार में चिड़ी शब्द पहले आया है तो वहां पर तत्पुरुष समास है। जैसे आपको गिराहकट कह दिया जाए, गिराहकट का मतलब जेब काटने वाला, गिरा मतलब, या जैसे आपको दे दिया जाए माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।